सा लग रहा है बिहार में तो। अपनी को क्यों नहीं लगता कि हम सगे बहन हैं? तेरा फेस कैसा है, मेरा फेस कैसा है? तो मुंह टेढ़ा ही लग रहा है मुझे। तेरी मुझे आईब्रो टेढ़ी लग गई बस। छाला निकल रखा है मेरे मुंह में। कहाँ? हमारी दुख भरी कहानी आपने सुनी ली तो आगे बढ़ते हैं। तो सुबह हो रही थी तैयारी किसी रस्म की, और जस्ट उसके बगल में ही एक स्कूल था। लिटरली बहुत दिनों बाद मैंने प्रेयर सुनी है स्कूल की, बहुत अच्छा लगा, बहुत याद आई। उसके बाद मेहंदी वाली आ गई थी काजल को मेहंदी लगाने के लिए, और उन्होंने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई, बहुत अच्छी। हम चले गए तन्नू के लिए दवाई लेने के लिए। हम आए हैं बिहार में और हम जा रहे हैं अपनी बहन के लिए दवाई लेने। ये बड़ा औरत, जब पता था कि दवाई ख़त्म हो गई है तो लेके आना चाहिए था ना, लेके नहीं आई। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि इनके पास दिमाग नहीं है, इस वजह से इनके पास लफ्ज़ भी नहीं है। बिहार की मार्केट 10 बज गए और यहाँ मार्केट ही नहीं खुली है। दिस वन, नॉट दिस वन। मैरून ले लिया, रेड। हमारी खाना ढूंढने की कोशिश हमारी खाना ढूंढने की क्या बोलते हैं, कोशिश नाकाम रही, क्योंकि हमें कुछ नहीं मिला खाने को। आई एम वेरी हंग्री ब्रो, बहुत ज़्यादा। नहीं खाई छे, ये सब नहीं खाई छे। नु खाई छे ना खाई छे। नाश्ते के बाद हम तैयार हो गए थे। तैयार होने के बाद हमें जाना था मटकोड़ के लिए, जो कि इनकी एक रस्म होती है, जिसमें कि लड़की और उसके कुछ फैमिली मेम्बर्स मिलके नहर के पास जाते हैं, मिट्टी लेके आते हैं, फिर उस मिट्टी से कुछ बना के पूजा करते हैं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ और यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी जाने के लिए रेडी हो गए थे। मैं गई थी अपनी फ्रेंड को बुलाने के लिए। उसके लिए सबसे पहले हमने उसकी मेहंदी उतारी, क्योंकि जब तक हम उसकी मेहंदी नहीं उतारेंगे वो नहा नहीं पाएगी, और बिना नहाए उसको जाना था नहीं। हम दोनों जुट गए मेहंदी छुड़ाने के लिए, और इतना मतलब टाइट हो गए थे छुड़ाने में, चाकू से छुड़ा रही थी। लिटरली मुझे डर लग रहा था कि अगर इसको लग गई तो ये मेरी बैंड बजा देगी। जल्दी से ये काम फिनिश करने के बाद वो गई रेडी होने के लिए, जो कि आप देखिए, वाओ शी इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो गॉर्जियस, बहुत प्यारी लग रही थी। कलर इस पर इतना खिल रहा था, बहुत ज़्यादा। तो ये थी मेरी फ्रेंड जिसकी शादी है, और उसके पीछे उसकी मम्मी। लिटरली बताऊँ, मेरी अपनी फ्रेंड से ज़्यादा उसकी मम्मी बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो यहाँ पे तैयारी कर रहे थे हम लोग नहर पे जाने के लिए मटकोड़ की। तो काफ़ी सारी लेडीज़ थी हमारे साथ, और गर्मी बेहद थी। उसके बाद हमारे लोगों के साथ ही ऑर्केस्ट्रा भी जाने वाला था, जिसके लिए इनके दादी ने इनके तिलक लगाया, ढोल पे पूजा वूजा की, पान के पत्ते रखे। आई थिंक ये भी एक रस्म होती है, बट हमारे यहाँ आई डोंट थिंक ये होती है। तो ये मैंने देखा। फिर हम निकल गए अपने बैंड बाजे के साथ। और यहाँ हम पहुँच गए नहर पे। नहर था या क्या था पता नहीं, बट बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे नहा रहे थे। लिटरली इनको देख के मन कर गया एक बार को नहाने का, मगर पानी बहुत ज़्यादा गंदा था, बहुत ज़्यादा। और ये मुझे देख रही थी, इसको लगा फ़ोटो खींच रही है, बट वो वीडियो बना। और यहाँ हुआ हमारा डांस स्टार्ट। डांस करने के बाद जो हालत ख़राब हुई है, हम लोग आके सीधा पंखे के सामने बैठे, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मैंने उसके बाद ये देखिए आइसक्रीम। ओ भाई, आइडिया आपको दीदी, यार बेइज्जती मार रही थी आप। ये आइडिया आपको किसने दिया? ये दिया है हमारे केशव भैया, गणेश भैया ने, और केशव मामा ने। केशव मामा तो कभी केशव मामा तो कभी बोलते ही नहीं है। अरे आपको पता नहीं हो, चुप रहो, आपको नहीं पता है। आपके सामने हमको बताओ क्या लेने गए थे, क्या मिल गया? आइसक्रीम लेने गए थे और ये कोल्ड ड्रिंक मिल गई। तो कुल मिला के इन्होंने मुझे लूटा और कुछ नहीं। केशव मामा और गणेश नाम के एक आदमी ने बोला था ले लीजिए। हाँ।
ठीक है, बच्चों को डरा के हम भी छुट्टा कराएंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। सामान दिलाने के बाद शाम की पूजा स्टार्ट हो गई, जिसमें उसके पापा, मेरी फ्रेंड के पापा और उसकी मम्मी बैठ के सत्यनारायण की कथा कर रहे थे रात में। फिर हम चले गए मंदिर के दर्शन के लिए, और यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि हम 9:30 बजे निकले थे और लिटरली हमें आते आते 12 बज गए थे, बट वी एन्जॉय अलॉट। मंदिर से आने के बाद हम वेट कर रहे थे अपने रिजॉर्ट जाने का। चुप चुप के बातें क्यों कर रहे हो? कभी चुप चुप के भी बातें करना पड़ता है। मजा आ रहा तन्नू? आ रहा है, आओ। अच्छा, रिजॉर्ट आने के बाद हमने लिटरली 1 बजे खाना खाया है। हम इतने ज़्यादा थक गए थे कि हमारा कुछ करने का मन नहीं था, और जाते ही मैं सो गई। तो हम मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में, मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट।